तो चलिए हम लोग देखते हैं टेट का क्या है, वर्ग 3 का। ठीक, ये क्या है, सेट सेट डी है ये। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल गजानन पटेल एजुकेशन पर। हम लोग टेट का देख रहे हैं, वर्ग 3 का, और ये सेट डी है। तो आप लोग अपने जो सेट होगा उससे मिला लेना एक बार। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो है 91 नंबर में है, एक व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करता है और ठीक, और ए और बी दोनों मिलके, ठीक, ए कर रहा है 20 दिन में और ए प्लस बी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। और इनकी जो वो है काम पूरा करने के लिए मजदूरी कितना है, 400 रुपये है। तो प्रत्येक का कितना होगा बोल रहे हैं, तो याद रखना इसमें आंसर ए होगा। ए का 300 रुपये होगा और बी का 100 रुपये होगा। अगला देखते हैं, कौन सी अवधारणा जो है अधिक अमूर्त है, अधिक अमूर्त। तो इसमें बहुत सारे आंसर में बीजगणित मिल रहा है और ज्यामिति भी मिल रहा है, तो ज़्यादा इसका बेस्ट आंसर ज्यामिति होना चाहिए। ठीक, प्रत्येक अभाज्य संख्या के दो गुणन है, ये गुणनखंड लिख दिया है, गुणनखंड होते हैं। प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए किस पद्धति का पालन करना चाहिए। तो याद रखना ये है आगमनात्मक, है ना, इंडक्टिव मेथड बोलते हैं जिसको। अगला है इसका, सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखना और ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर किस में बढ़ते हैं, तो ये बढ़ते हैं संश्लेषणात्मक विधि में बढ़ते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए आप। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, सीखना यानी कि रटना। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले तो टिक लगाओ आप लोग, बार बार इसको देखिएगा। तो सीखना यानी कि रटना क्या है, बैंकिंग मॉडल है। अगला है, दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। तो ये किस विधि से सिद्ध किया जा सकता है, तो इसको याद रखना, ये जो है आपका प्रत्यक्ष विधि, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रूफ। और ये है रूट 6.4009 का वैल्यू क्या होगा, याद रखना 2.53 होगा। क्या होगा, 2.53। अगला देखते हैं, एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई दिया है 14 और क्या दिया है, चौड़ाई दिया है 12 और 8 क्या है, इसकी हाइट है। तो इसको आप सॉल्व करेगा तो बन जाएगा, ये तीनों को गुणा कर देना चुपचाप। क्या है, तीनों को गुणा कर देना, 14 गुणित 12 गुणित 12 है गुणित 8, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। अगला है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है। तो क्या आयाम नहीं है, आपको पता ही होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिसको आप ऑप्शन काट के बनाना है, ए है ए है ए है, लेकिन ए आयाम नहीं है। तो आंसर क्या होगा, संचार होगा, आंसर ए होगा ना। अब आयतन और द्रव्यमान के बीच संबंध बताना है, वो भी घनत्व के संदर्भ में। मतलब कुल मिला के आयतन, द्रव्यमान और घनत्व के बीच संबंध बताना है। तो इसके बीच m बराबर v इंटू डी, इसमें कुछ डिनोट किया है उसके हिसाब से होगा। ठीक है, अब ये हो गया अनुपात समानुपात का क्वेश्चन। तो इसका गुणा इससे होता है आखिरी वाले से, और बीच वाले का भी बीच वाले से गुणा होता है। तो इसको करोगे तो आ जाएगा आंसर, इसका आएगा आंसर 12। ये है अगला क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान होगा 22/9 होगा। ये क्या है, बढ़ते क्रम में, ये भिन्न है ना, भिन्न को बढ़ते क्रम में। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। आंसर क्या होगा, सी ना। गणित अधिगम, अधिगम मतलब तो पता होगा आपको, लर्निंग होता है। कम मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए, तो निदानात्मक भी होना चाहिए, योगात्मक भी होना चाहिए और रचनात्मक भी होना चाहिए। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं,
105 नंबर का ये आ गया सांप सीढ़ी का खेल। तो सांप सीढ़ी के खेल में बच्चा क्या सीखेगा? तो संख्याओं के बारे में। अगला क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति किससे संबंधित नहीं है? तो बताइए आप लोग। गणित शुद्ध होता है, विशिष्ट क्रम होता है, स्वरूप होता है, लेकिन विस्तारक अभिव्यक्ति नहीं पाई जाती गणित में। और ये क्या है? बेलन की त्रिज्या दे दिया है, ऊंचाई दे दी है, आयतन। तो इसका सूत्र याद रखना है आप लोग को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये होगा आंसर सी। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती इतना, लघुत्तम इतना है, तो पहली संख्या इतना, तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो ये दूसरी संख्या 75 होगा। चरण दर चरण कौन से मॉडल में सीखते हैं? तो याद रखना, बैंकिंग में भी सीखते हैं, प्रोग्रामिंग में भी सीखते हैं और कंस्ट्रक्टिव में भी सीखते हैं। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अब इसको क्या करना है? ये भिन्न है, इसको क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए आप लोग 100 से गुणा कर देना, फिर आपको मिल जाएगा आंसर। ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, 450 रुपये की राशि के लिए साधारण ब्याज इतना है और ब्याज इतना मिलता है। तो आप लोग को पता होगा PRT/100 बराबर SI होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला में रख दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। रोहित को अनुभव होता है कि चतुर्भुज और आयत दोनों एक समान है। तो वो वर्ग भी ना, तो चिंतन कर रहा है। तो कैसे चिंतन कर रहा है? वो संबंध स्थापित कर रहा है तीनों में कि तीनों एक समान है। ठीक, तो ये संबंध आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का जो है 20 मिनट में इतना शब्द टाइप करता है। तो याद रखना 20 मिनट बराबर 960 शब्द। तो पूछा है क्वेश्चन 1 घंटा, तो 60 मिनट बराबर कितना होगा? ये तो निकाल सकते हो आप लोग। इसको आप लोग 10 बना लेना, 2 से भाग दे देना, ये 10 हो गया। इसको भी 8 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 अट्ठे 16, 0 480। 10 मिनट में कितना हो गया? 480। तो अब कितना चाहिए हमको? 60 मिनट। तो 10 को 6 से गुणा करोगे तो 60 हो गया। इधर भी 6 से गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, आंसर क्या आएगा? 2880 आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए आप लोग। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन। अगला है, सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास निकट संबंध किससे स्थापित होता है? तो ये याद रखना, ये अनुसंधान से स्थापित होगा ना। एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जो है 110 रुपये है, उसे 10% हानि पर बेचा जाए। कुर्सी का विक्रय मूल्य, अब हानि हो रहा है, पहले वस्तु 110 का था, गुण हानि हो गया कितना? 10 का। तो हम लोग 90/100 करेंगे और जो मान आएगा वो आंसर होगा। तो उसको क्या आंसर होगा? ये बी। मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करता है? मौखिक उदाहरण, तो याद रखना ये जो मौखिक उदाहरण है, विचार, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, उपरोक्त सभी ना। अगला है, गेंद, संतरा जैसे त्रिविमीय आकार की वस्तुओं का उपयोग जो है गोलाई की अवधारणा के लिए किस कारण के या किस अवधारणा को विकास करने के लिए किया जाता है? तो याद रखना ये होता है मूर्त से अमूर्त। लोग पढ़ते होंगे मूर्त से अमूर्त। मूर्त क्या होता है? मूर्त जो चीज़ हमें दिखाई देता है उसे मूर्त कहते हैं, और जो चीज़ दिखाई नहीं देती, जिसको हम लोग सोचते हैं, कल्पना करते हैं, वो क्या चीज़ है? अमूर्त है। ठीक इसी प्रकार आप लोग इसको कंप्यूटर में याद रखना। जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है वो क्या होता है? मूर्त होता है, और जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है? अमूर्त होता है। इसको कंप्यूटर में भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखना आप लोग। उसके बाद अगला है, इसमें दिया है एक कागज के किनारे का माप इतना दिया है, ये हो गया। ठीक, और उसके बाद छोटा टुकड़ा इतना दे दिया है, तो बीच का क्षेत्रफल। तो पहले बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकालोगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे? इसको 6 × 5 करोगे तो क्या होगा? 30 हो जाएगा। अब छोटा वाला का निकालना है तो 3 × 2 करोगे तो क्या हो गया? 6 हो गया। अब दोनों को माइनस कर देना, जितना अंतर आ रहा है वो आंसर है। तो कितना अंतर आ रहा है? 24 का अंतर आ रहा है ना। अगला देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन है, 3, 8, 9 और x का
ठीक, तो औसत कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। एक जितना संख्या दिया रहता है उसको हम लोग जोड़ते हैं, 3 + 8 + 9 + x, ठीक। बटे में क्या है, 1 2 3 4, तो 4 लिख दिए। बराबर में क्या दिया है, 6 दिया है। अब इसको हल करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या मिलेगा आपको, आंसर ए मिलेगा ना, 4। चलिए देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है गणित का। अब तो फार्मूला है जी, आपको पता होगा, चाल समय दूरी में चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, ठीक। थैंक यू दोस्तों आप सभी का। मेरे चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।